दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगाई अधिकारियों की क्लास। सीएम रेखा बोली, अगर जल भराव हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री रेखा ने केजरीवाल और आतिशी के झूठ का किया पर्दाफाश। दिल्ली में बीते कुछ समय से भारी बारिश देखी जा रही है। बारिश के पानी के चलते कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या भी मिल रही है। अब ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल भराव के मुद्दे पर एक्शन मोड में आ गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए ये कहा है कि अगर अधिकारियों को जिन इलाकों की जिम्मेदारी मिली है वहां से जल भराव की सूचना मिलती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर जोरदार हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब किया और ये कहा कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी बस्ती तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक वहां रहने वालों को पक्का घर न दे दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार नेता प्रतिपक्ष आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है वो गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को निशाना बना रही है और उन्हें तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। अब इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तब तक नहीं टूटेगी जब तक उन्हें पक्का मकान नहीं दिया जा सकता। हालांकि इस बीच अवैध अतिक्रमण और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई जरूर कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को अपने निर्वाचन उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग में पहुंची थी। यहां उन्होंने सीवर गैस और पानी की पाइपलाइंस का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेतावनी देते हुए अधिकारियों से कहा कि मैं चाहती हूं कि जल भराव वाले स्थानों की निगरानी करने वाले अधिकारी अपना काम ठीक से करें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती। सुनिए क्या कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को हिदायत दी। 100% हमने जो 2 महीने पहले एक मीटिंग करी थी उसमें लगातार वाटर लॉगिंग के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स का विजिट किया। वाटर लॉगिंग के कारण और उसका निवारण उन पे कार्य किया गया और जब पिछले माह एक बैठक में हर वाटर लॉगिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किया गया। इस बार जब वाटर लॉगिंग के कारण से मिंटो ब्रिज पे फिर से थोड़ा पानी भरा तो उसकी जिम्मेवारी निश्चित थी और उस जिम्मेवारी को पूरा ना करने के लिए उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। और मैं अधिकारियों को चेताना चाहती हूँ कि अभी भी अब जो जिस वाटर लॉगिंग पॉइंट का निश्चित रूप में जिम्मेवार अधिकारी है वो अपना काम संभाल ले, नहीं तो कहीं अगला नंबर उस व्यक्ति का ना हो। 100 दिन होने वाले हैं सरकार को, अब क्या क्या सौगात मिलेगी दिल्ली की? 100 दिन होने दीजिए, उसके बाद सौगात भी बताएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को आम आदमी पार्टी पर व्हाट्सएप के माध्यम से झुग्गी बस्तियों को तोड़े जाने के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप भी लगाया और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर से कहा कि शहर में कोई भी झुग्गी झोपड़ी तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक वहां के स्थायी मकान नहीं मुहैया कराए जाते। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि मैं झुग्गी वासियों से वादा करती हूँ कि आपको पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे और तब तक आप अपनी झुग्गियों में सभी सुविधाओं के साथ सुरक्षित रहेंगे। सुनिए किस तरीके से आतिशी और केजरीवाल के झूठे प्रोपेगेंडा को मुख्यमंत्री रेखा ने बेनकाब किया। देखिए, आज भी मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से,
आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे। और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता, आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा, एक शौचालय लोगों को दिया नहीं। बहनें स्नान घर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है, कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही। और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले, उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में, और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हो, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो। ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। राहत मिले उसके लिए कुछ इंजीनियर्स को आपको याद दिला दें कि न सिर्फ अभी बल्कि चुनाव के दौरान भी लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो झुग्गी बस्तियों में जा करके लोगों के बीच में ये भ्रामक खबरें फैलाते थे और ये कहते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली की तमाम झुग्गी झोपड़ियों को खत्म कर दिया जाएगा, इसे तोड़ दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने यह वादा किया है कि जहां झुग्गी वहां पक्का मकान जो है वो बनवा करके बीजेपी की सरकार देगी और कई सारी जगहों पर दिल्ली में बकायदा ये चीजें मोदी कार्यकाल में की भी है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस बात को दोहराया है कि कोई भी झुग्गी बस्ती जो है वो तोड़ी नहीं जाएगी जब तक कि वहां पर रहने वाले लोगों को पक्का मकान नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस बीच अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ भी लगातार सरकार एक्शन ले रही है और जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ भी भारी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की जो मेन प्रॉब्लम कही जा रही है जल भराव की समस्या, इसको लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन अधिकारियों को तैनात किया गया है अलग अलग एरियाज में, अगर वो अपने एरियाज की सही से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और इसको लेकर के अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी डीएम और विधायकों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। इस समीक्षा बैठक को लेकर के क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है, सुनिए। देखिए, आज हमारी सभी डीएम और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की मीटिंग थी और हमारा ये सोचना है कि जो पहला ऑफिस कार्यालय जहाँ पे जनता संपर्क करती है वो एसडीएम डीएम ऑफिसेज होते हैं, जहाँ वो अपनी रोजमर्रा की तकलीफों के लिए पहुँचते हैं। आज हमने अपने सभी चेयरमैन्स को, सभी डीएम्स को ये ताकीद दी है कि सभी समस्याओं को 100% समाधान मिले, हर अधिकारी एटीआर दे, एक्शन टेकन रिपोर्ट दे और स्वयं भी सीएम ऑफिस की ओर से एक सुझाव एवं शिकायत पेटिका हर एसडीएम ऑफिस, हर डीएम ऑफिस पे लगाई जाएगी, जहां बिना नाम के भी कोई व्यक्ति, उसको कोई समस्या है, किसी प्रकार के करप्शन का उसको आभास है, तो उसको किसी ने तकलीफ दी है, किसी अधिकारी ने मिसबिहेव किया या जो भी दिक्कत उसको समझ में आती है, वो पर्ची बना करके उसमें डाल सकता है और तुरंत प्रभाव में वो संज्ञान लिया जाएगा। उस शिकायत पेटिका की चाबी भी सीएम कार्यालय से ऑपरेट होगी। महीने में एक बार जा करके हम वो सारी शिकायतें लेकर के आएंगे, उनको पढ़ेंगे और उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक अच्छी जन सुनवाई, सीधा जनता के साथ संपर्क हो पाएगा। तो नए चेयरमैन भी अभी सरकार की ओर से अपॉइंटमेंट हुए हैं और एक अच्छा माहौल डीएम एसडीएम लेवल पे होना चाहिए। पिछली सरकारों के समय में जिस तरह की बुरी स्थिति हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में है वो बहुत ही भयानक है, जहां ना तो कर्मचारी हैं, ना सफाई कर्मचारी है, ना पियोन है। शिकायत मतलब किसी भी प्रकार की पावर्स ऐसा लगता है कि डीएम्स के पास है नहीं, वो काम करने की स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया गया। परंतु अब हम बेहतर तरीके से जनता की शिकायतों की सुनवाई हो, सभी ऑफिसेस काम करें, उसको अच्छा माहौल देंगे। आपको बता दें कि जब से दिल्ली में रेखा सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और ऐसे में अब जल्द ही ये सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। बता दें कि 31 मई को रेखा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरे हो जाएंगे। इस चीज को लेकर के भी बाकायदा एक रिपोर्ट कार्ड जो है रेखा सरकार की ओर से बनाया जा रहा है और बाकायदा जो मुख्यमंत्री हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोगों के बीच में ये बताएंगे कि आखिर
100 दिनों में रेखा सरकार ने दिल्ली के लिए क्या काम किया है और किस तरीके के प्लान तैयार किए गए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।